अब कुछ और लोगों के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूँ। एक बात बताइए, अब पहले नाम बताइए। मेरा नाम पंकज वर्मा। पंकज वर्मा। पंकज जी, ये जो हरियाणा के प्रोफेसर को, एक निजी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर ऑपरेशन सिंदूर और भूमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में लिखने पर उन्हें अरेस्ट किया गया, आपको मालूम है? हाँ, मैंने पढ़ा है इसको, लेकिन डिटेल में अभी नहीं पढ़ा। इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं। वो तो अरेस्ट हो गए। अरेस्ट हो गए तो इन्वेस्टिगेशन तो चलेगी ना, सच क्या है झूठ क्या है वो तो फिर इन्वेस्टिगेशंस के बाद ही पता चलेगा ना। और ये मध्य प्रदेश के मंत्री ने कोई बयान दिया, आपको मालूम है? नहीं, उसके बारे में मुझे अभी मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा। है? मैंने अभी नहीं पढ़ा उसके बारे में। मध्य प्रदेश के मंत्री ने क्या बयान दिया वो नहीं मालूम आपको? नहीं, मुझको नहीं पता है उसका, मैंने उसको पढ़ा नहीं। तो ये हरियाणा वाले ये आज सवेरे सवेरे मेन पेपर पे फ्रंट पेपर की न्यूज़ थी, तो मैं आज मोटी मोटी न्यूज़ पढ़ के ही निकला। मेरे पास टाइम नहीं था, कई दिन हेक्टिक से डे था। मोटी मोटी न्यूज, कई दिन से मध्य प्रदेश के मंत्री के बारे में। कई दिन से मैं फ्रंट पेपर का सिर्फ मोटी मोटी न्यूज़ ही पढ़ के निकल पा रहा हूँ, अंदर वाले पेजों को नहीं पढ़ पा रहा ना, तभी समझ आए। एक ही तरह की तो नहीं खबर पढ़ते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। न्यूज़ से थोड़ी सी एलर्जी है मेरे को, न्यूज़ कम देखता हूँ। चलिए, कोई बात नहीं। बात यह है कि न्यूज से भी एलर्जी है। बहुत लोगों को एक ही तरह के समाचार, या इधर वाले या उधर वाले, वही याद भी रहते हैं। नहीं, प्राइम टाइम में न्यूज़ देखने का मतलब है कि अपने सर को और दर्द कर लेना। टीवी पे? एग्जैक्टली। क्यों? समझ ही नहीं आती कि क्या बोल रहे हैं। चार बंदे खिड़कियों में बैठ के कितनी बहस कर रहे हैं, किस मुद्दा कहाँ से कहाँ चला जाता है, मुद्दे पे बात नहीं होती, फिर गाली गलौच हो जाती है। तो आप किस मुद्दे पर चाहते हैं कि डिबेट हो? बेरोजगारी पे। और वहाँ क्या होता है? वहाँ पे तो कुछ और ही चल रहा होता है। देश के बारे में भी वो तो ज़रूरी है। किसी भी मुद्दे को पकड़ के मुद्दे से हटकर बातें शुरू हो जाती हैं, तो वो एक्सेप्टेबल मेरे को नहीं पसंद आता। तो मैं प्राइम टाइम पे सबसे अच्छा है कि अपना 8 बजे। अच्छा सुनिए, छोड़िए। ऑपरेशन सिंदूर और उसके सीज फायर के बाद हरियाणा के प्रोफेसर ने अपनी पोस्ट में, ट्विटर सोशल मीडिया पोस्ट पे लिखा कि कर्नल सोफिया कुरैशी और ये भूमिका सिंह का ये जो दिखाया जा रहा है, ये दिखावटी है तब तक जब तक जमीन पर इसको सच न देखा जाए और ऐसे लोगों के खिलाफ बुलडोजर मॉब लिंचिंग की जाए। उनके लिए भी उसी तरह से लोग खड़े ना हो जैसे अभी के लिए खड़े हैं कर्नल सोफिया के कुरैशी के लिए, तो ये बात बेमानी हो गई। उन्होंने सवाल उठाए खास करके दक्षिणपंथी लोगों पर। और मंत्री जो एमपी विजय शाह है, उन्होंने तो ऐसे शब्दों का प्रयोग कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए किया है जो मैं अपनी जबान पर नहीं ला सकता। जो उन्होंने शब्द का प्रयोग किया, मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूं कि भारत की सुप्रीम कोर्ट ने भी आज उनके बयान को घृणित और निंदनीय कहा है। मुझे अफसोस है कि आप प्रोफेसर की खबर को जान रहे हैं और मंत्री जो 12 तारीख से लगातार चर्चा में है, विजय शाह, जिनके बयान पर स्वतः संज्ञान लेके हाईकोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के लिए सरकार से कहा, उनके बयान को आपने नहीं सुना। मुझे अफसोस है कि वो आपके नजरों से निकल। कोई बात नहीं है, तो कोई जरूरी नहीं है कि सामान्य आदमी हर तरह के समाचार को उसको पता हो। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो 2 स्टेट है, 2 तरह की कार्रवाई अरेस्ट, ये भी आज के समाज में चुनिंदा लोगों के साथ चुनिंदा व्यवहार हो रहा है, ऐसा आपको लगता है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है। अगर अरेस्ट किया है तो मे बी बिल्कुल कोई गलत काम हुआ होगा। तो एमपी के मंत्री के खिलाफ क्यों नहीं हुआ? अब उसके बारे में मैंने पढ़ा ही नहीं, तो मैं कैसे आपको बता दूं। ज्यादातर लोगों के साथ यही। बहरहाल आप बताएंगे कुछ? चलिए, कोई नहीं